हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपका 10th चैप्टर एक लड़की जिसे किताबों से नफ़रत थी, जो मंजूषा पावगी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कहानी है, जो इस कहानी के माध्यम से यह सीख देना चाहते हैं कि जिस प्रकार हमारे जीवन में मित्र एक अहम भूमिका अदा करता है, उसी प्रकार किताबें हमारी सच्चा मित्र होती हैं, जो हमारे जीवन का सही मार्गदर्शक बनती हैं। मनुष्य को किताबों से आंतरिक रूप से जुड़ना चाहिए, जो हमें पूरे संसार और हर प्राणी से जोड़ देती हैं। तो बच्चों, अब मैं आपको कहानी के विषय में बताऊंगी। एक लड़की थी जिसका नाम था मीना। मीना अर्थात मीना का अर्थ होता है नीले रंग का बहुमूल्य पत्थर, और मीन का अर्थ होता है मछली। किताबों के बारे में मीना की यह राय होती थी कि किताबें हमेशा बीच में अड़ंगा डालती हैं। अड़ंगा अर्थात बाधा डालती हैं। मीना ऐसा इसलिए सोचती थी क्योंकि उसके प्रत्येक कोने में किताबें ही किताबें थीं। मैक्स, मीना की पालतू बिल्ली, मीना की पालतू बिल्ली का क्या नाम था? मैक्स। और उसमें और मीना में यह समानता थी कि दोनों को ही किताबों से नफ़रत थी। जब मीना के माता पिता मीना को किताबें पढ़ने के लिए कहते तो वह फर्श पर पैर पटक कर चिल्लाती हुई कहती थी कि मुझे किताबों से नफ़रत है। मीना के साथ मैक्स भी किताबों से नफ़रत करती थी। वह मैक्स थी जो वह भी किताबों से नफ़रत करती थी। वह क्यों नफ़रत करती थी? क्योंकि एक दिन एक मोटी एटलस अर्थात एक मोटी नक्शों की किताब उसकी पूँछ पर गिर गई थी, जिस कारण उसकी पूँछ टेढ़ी हो गई थी। एक दिन की बात है, मीना के मम्मी पापा बाहर गए हुए थे। मीना ने अपने और मैक्स के लिए नाश्ता बनाया और मैक्स को पुकारा, लेकिन मैक्स नहीं आई। अब मैक्स ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। कहीं वह उसे टब के पास देखे तो कहीं वॉशिंग मशीन के पीछे, सीढ़ियों के नीचे। न जाने मीना ने कितनी बार मैक्स को खोजा, पर मैक्स कहीं नहीं मिले। मैक्स किताबों के ढेर के मीना ने मन ही मन में सोचा कि मैक्स किताबों के ढेर के ऊपर सोई हुई हो सकती है। तभी ढेर में रखी किताबें धड़ धड़ करके गिरने लगी और सारी किताबें इधर उधर उड़ने लगी। पहली बार किताबें खुली और उसके पन्ने उलटने लगे, और जैसे ही ऐसा हुआ, एक बड़ी अजीब अर्थात अनोखी सी बात होने लगी। किताबों में से कहानियों के पात्र और जानवर निकलने लगे। उनमें राजकुमार और राजकुमारियाँ थीं, परियाँ थीं, तोते थे, मैना थी। किताबों में से ही एक भेड़िया और 3 सूअर आए। उनके पीछे एक बूढ़ी औरत और बैंगनी रंग का जिराफ भी आया। जैसे ही किताबें रखी हुई थी, मैक्स किताबों के ऊपर सोई हुई थी, धड़ धड़ करके किताबें गिरने लगी, तो ये सभी पात्र किताबों में से निकलकर बाहर आ गए। बोने आए, स्नो वाइट आई, गुलिवर आया, स्पाइडरमैन आया, हैरी पॉटर आया, चाचा चौधरी और साबू आए। बंदर और मगरमच्छ, खरगोश और कछुआ, नीला सियार, गिलहरी और कौवा आई। पूरा कमरा इन प्यारे पात्रों से भर गया था। मीना उन सब के बीचों बीच बैठी हुई थी। उन सभी पात्रों के बीचों बीच मीना बैठी हुई थी। उसे हिलते डुलते हुए भी डर लग रहा था। मुझे तो लगता था कि किताबों में सिर्फ शब्द होते हैं। मीना को क्या लग रहा था कि किताबों में सिर्फ शब्द होते हैं।
पर यहाँ तो किताबों के घरों में से निकलकर सारे के सारे पात्र हुड़दंग मचा रहे हैं। हुड़दंग अर्थात शैतानी उधम मचा रहे हैं। तो तभी किताबों के ढेर में रखी बिना खुली किताब देखकर मीना सोचने लगी कि कहीं इनमें से न कोई पात्र बाहर न निकला जाए। मीना ने ज़ोर ज़ोर से सारी किताबें पढ़नी शुरू कर दी और सभी पात्र एक एक करके अपनी अपनी किताबों में उनकी किताबों में भेजने शुरू कर दिए और सभी पात्र अपनी अपनी किताबों में पहुंच गई। किताबों के पात्रों से मिलने का मीना पर यह असर हुआ कि अब उसे किताबों से प्यार हो गया था, अब उसे किताबों से प्यार होने लगा था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह कहानी है जो हमें यह सीख देती है कि हमें किताबों से प्रेम करना चाहिए और किताबों के माध्यम से ही हम संसार से परिचित हो सकते हैं। धन्यवाद बेटा।